कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत से लेकर खलिहान तक, जमीन से लेकर आसमान तक की हर खबरों से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब और आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। किसान भाई बहनों, आज हम बात करेंगे आत्मा की, लेकिन उससे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कई सुविधाएं उपलब्ध। रांची के किसानों को प्रति भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए मिलेगा अनुदान। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिशील दूध उत्पादकों और डेयरी उद्यमियों को उनके दूध उत्पादन व्यवसाय के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए कई प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत नए पशु शेड का निर्माण, पुराने पशु शेड का जीर्णोद्धार, मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट, क्रीम सेपरेटर, जैविक खाद यूनिट, डीप बोरिंग, साइलेज निर्माण के लिए बायोमास बंकर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पार्लर, काऊ मैट, फॉडर गोदाम, ट्रैक्टर एवं फाडर हार्वेस्टर सह कटर एवं ब्लॉक मेकिंग यूनिट स्थापना पर 25 से 50% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए 20 जून 2017 तक जिला गव्य विकास पदाधिकारी कार्यालय गुमला में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखंड कृषि प्रभाग की ओर से रांची जिला में कन्वर्सन ऑफ फेलो लैंड इनटू क्रॉप्ड एरिया योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत रांची जिला के किसानों के लिए प्रति भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए अनुदान के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से 2400 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रशिक्षित आर्य और प्रगतिशील किसानों को प्रति भूमि चिन्हित करने, प्रति भूमि की जुताई, फसल की बुआई सुनिश्चित करते हुए फसल की बुआई होने पर उन्हें प्रति हेक्टेयर की दर से 500 रुपये दिया जाएगा, जबकि कृषि वैज्ञानिकों को तकनीकी सहयोग, नियमित अनुश्रवण, मार्गदर्शन और मूल्यांकन के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 100 रुपये दिए जाएंगे। रांची के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय रांची में आवेदन कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में सूकरों के आहार और आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अभी आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें, जबकि आवास को छायादार रखें। छत के ऊपर पुआल बिछा दें और दिन में खिड़की दरवाजे पर बोरे का पर्दा लगाकर उसे पानी से भिगा दें। सुगर पालन का आपको आहार और आवास के लिए आप दिखना है तो आहार में कम से कम आप जो है प्रोटीन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा दीजिए। इससे होता है क्या, शुगर का बदन में जो कमी रहता है इससे ज़्यादा। और आवास में आपको छाए पे घर बनाना है। जैसे हमारे सिस्टम क्या करते हैं, जीआई शीट लगाते हैं जो हम टीना कहते हैं, इससे आप परिहार करिए, इसको अवॉइड करिए। इसलिए करिए कि इसमें गर्मी ज़्यादा होता है, नीचे की तरफ टेम्परेचर आता है तो शुगर का बाहरी परेशान होता है। गर्मी के सीजन में आप अगर टीना भी लगाए तो उसका ऊपर जो है आपका कोई गेहूं का जो पेडी स्ट्रॉ हम कहते हैं ये लगा दीजिए धान का, तो उसमें ठंड रहता है और शुगर। और एक चीज़ आप करते हैं, शुगर का जो दीवार होता है इसमें अगर आप बूरा डाल दीजिएगा, जूट का बूरा, और उसमें पानी छिड़काए तो ठंडा रहता है और शुगर का आराम मिलता है। तो किसान भाई और 2-3 चीज़ों में जरूर ध्यान। किसान भाई मिर्च की आगाद खेती के लिए जून तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। झारखंड में मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। किसान भाइयों, यदि आप मिर्च की खेती करने की सोच रहे हैं तो अधिक उत्पादन के लिए आप आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 प्रभेद का चुनाव करें।
1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसे लगाएं। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी का चुनाव करें। कतार से कतार और पौधा से पौधा 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इनकी उत्पादन क्षमता हरी फली 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषि उपकरण डीप फेरो सीडर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसान शुष्क भूमि में खेती करने के लिए गहरी बुआई का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता लगभग 50 डेसिबल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना फल छेदक कीट को कैसे करें नियंत्रित। किसान भाई, आप अगर भिंडी फसल लगाए हुए हैं या लगाने जा रहे हैं तो रासायनिक कीटनाशी दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय जान लें। उपाय बिल्कुल आसान है। भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दें। ये कीटों को रोकने का काम करता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2375 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2100 रुपए से 2800 रुपए, चना 5800 रुपए से 6200 रुपए, दाल अरहर 6000 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 5400 रुपए से 5800 रुपए, दाल चना 6800 रुपए से 7200 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10800 रुपए, चीनी 4080 रुपए से 4300 रुपए, आलू 280 रुपए से 650 रुपए और प्याज 700 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहन, सरकार आपकी भलाई के लिए, आपके रोजगार को बढ़ाने के लिए, आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है। और अभी लातेहार जिले में आत्मा की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसकी जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आप उसका लाभ कैसे उठाएंगे। और हम भी मकसद में तभी कामयाब होंगे जब इस पे आप लाभ उठाएं, इस पे आप अमल करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लातेहार में कौन कौन सी योजनाएं आत्मा संस्था द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज हम आए हुए हैं लातेहार और यहाँ जानेंगे कि आत्मा के द्वारा क्या क्या योजनाएं आई हैं और उनका किसानों को कैसे लाभ मिले। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आत्मा प्रमुख SK झा साहब। कहना चाहेंगे कि झारखंड प्रदेश की अगर बात करें, खासकर लातेहार की बात करते हैं,
तो आत्मा की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं आई हैं और इनका किसानों को कैसे लाभ मिले? तत्काल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आत्मा में सबसे पहले हम लोग का प्रशिक्षण होता है। जो भी हमारे किसान हैं और जिस विषय में भी वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उस विषय पे हम उनको निःशुल्क प्रशिक्षण कराते हैं। उसके बाद परिभ्रमण है, तो जितने भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो जहाँ पे किसानों के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं या किसान के द्वारा भी अगर कुछ अच्छे कार्य किया जाता है तो वहाँ भी हम किसानों को लेके जाते हैं और उनको परिभ्रमण कराते हैं। उसके बाद हमारा प्रत्यक्षण योजना है जो कि फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, तो जिसमें हम लोग किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं और वो बीज जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अच्छी प्रभेद की निकाला जाता है जो हम लोग किसान के खेत में लगाते हैं और उनका किसान खेत की तैयारी से लेके हार्वेस्टिंग तक सारा प्रोसेस अपने देख रेख में हम लोग करते हैं। तो मुख्यतः रूप से हमारा प्रशिक्षण हुआ, परिभ्रमण हुआ और आपका प्रत्यक्षण हुआ, ये 3 योजना है। उसके बाद हमारा कृषक पाठशाला है जिसमें कि करीब 25 किसानों का समूह होता है और उनके समूह के किसी एक के खेत पे हम लोग उन्नत तरीके से किसी भी प्रभेद पे, किसी भी विषय पे हम लोग पाठशाला का आयोजन, जैसे सब्जी की खेती ही बात करें तो सब्जी की खेती पे हम लोग पाठशाला का आयोजन तकनीकी मार्गदर्शन में हम लोग करते हैं। उसमें किसान जो होते हैं वो मुखिया होते हैं, 25 किसान हमारे विद्यार्थी होते हैं और सबके सहयोग से खेत की तैयारी से लेकर के उनके उपज आने तक हम लोग की देख रेख में 6 बार हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, 6 बार वहाँ पे हम लोग पाठशाला का आयोजन करते हैं और तकनीकी उसमें देख रेख करते हैं और तकनीकी मार्गदर्शन से हम लोग किसान पाठशाला का आयोजन करते हैं। प्रशिक्षण की जब बात करते हैं तो सारे किसान भाई को जानकारी नहीं हो पाती है और हमारे आपके संस्थान तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो यह प्रशिक्षण के लिए जो आपके संस्थान में जाना है या प्रशिक्षण के लिए कहीं बाहर जाना है, इसकी जानकारी उनको कैसे मिले और यह क्या निःशुल्क है या शुल्क लगती है? तो सरकार की तरफ से प्रत्येक 2 राजस्व ग्राम पे कृषक मित्र का चयन किया गया है, प्रत्येक ग्राम में 2 आर्या मित्र का चयन किया गया है, प्रत्येक पंचायत में हमारे जनसेवक हैं, प्रखंड स्तर पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी और जिला स्तर पे हम लोग हैं। तो ये हमारा प्रॉपर चैनल है जहाँ से हम लोग किसानों को सूचना पहुँचती है। तो जो भी हमारे कृषि विभाग या आत्मा की योजनाएं हैं किसानों तक पहुँचाने के लिए हमारी कड़ी है और किनके माध्यम से ही किसानों को सूचना पहुँचाई जाती है। उसके बाद उनकी व्यवस्था आने जाने की शुल्क क्या लगती है, इसकी क्या प्रक्रिया है? नहीं, प्रशिक्षण या परिभ्रमण में जाने के लिए किसानों को कोई शुल्क नहीं लगती है। ये सरकार के द्वारा मुफ्त में किसानों को उनकी अभिरुचि के अनुसार उनको प्रशिक्षण दिलाया जाता है और हम लोग कृषक मित्र को बोलते हैं कि भाई सब्जी के विषय पे हमको प्रशिक्षण कराना है। तो जो किसान इंटरेस्टेड हैं, जो उस चीज़ को करना चाहते हैं, वैसे किसान का चयन किया जाता है और उनको निःशुल्क हम लोग प्रशिक्षण संस्था जैसे हार प्लांडो हो गया, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची हो गया, आपका कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी है, या अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण में भी हमारे भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके पटना में है, पटना में है। तो ये सारे संस्थान में हम किसानों को भेजते हैं और उनका तकनीकी मार्गदर्शन उनको कराते हैं ताकि उनका जो ज्ञान है उनमें वृद्धि हो और वो आ करके जैसा उन्होंने वहाँ पे देखा वो यहाँ पे आकर के वो कर सके, ताकि अगर एक किसान अच्छा करेंगे तो बाकी के किसान भी उनको देख करके अच्छा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रशिक्षण कराते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जब तकनीक की बात होती है, अभी तकनीक का नया युग आ गया है, तो ऐसे में नई नई तकनीकें कौन है और किसानों के लिए सबसे लाभप्रद जो है आत्मा की तरफ से क्या है? आत्मा की तरफ से अभी देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू हुई है जिसके अंतर्गत किसानों को 90% अनुदान पे हम लोग सूक्ष्म सिंचाई तकनीक दे रहे हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन हो गया, माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, तो वो 90% किसानों का है। उसके अलावा आप अगर बात करें तो श्री विधि से जो उन्नत की खेती है उसके लिए सरकार उनको 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन दे रही है। उसके अलावा हम लोग सीड ड्रिल किसान को दे रहे हैं जिसमें कि अगर धान की कटिंग हो जाती है तो गेहूँ, चना, सरसों की बुआई के लिए डायरेक्ट सीड ड्रिल के द्वारा वो बिना खेत की जुताई किए वो बुआई कर सकते हैं। तो वो मशीन भी हम हर एक पंचायत में एक मशीन उपलब्ध करा रहे हैं। तो उसके बाद आपका पैडी थ्रेशर है,
इस जो और सारे डीजल पंप सेट हैं, नैपसेक स्प्रेयर है, ये सारे मशीन किसानों को अनुदान पे या निःशुल्क भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं अपने आत्मा की तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से। तो हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि अगर लातेहार की बात करें तो यहाँ के किसानों को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लातेहार के किसान को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं वो तकनीक के साथ करें, उसको व्यावसायिक रूप से खेती करें। चूँकि खेती सभी किसान करते हैं तो सिर्फ अपनी जीविका को करते हैं, तो अगर आप खेती कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप उनमें कृषि विभाग से जुड़ें, कृषि विभाग की जो तकनीकी मार्गदर्शन है उसे लें, प्रशिक्षण प्राप्त करें और जो खेती आप कर रहे हैं उसी में व्यावसायिक तरीके से खेती करें ताकि आपका उपज अच्छा हो और अधिक आपको रिटर्न मिले, ताकि आपके जो बाल बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सकें और अच्छा आप इनकम कर सकें, ताकि आजीविका के रूप में इस खेती को अपनाएं, यही मेरा कहना होगा। कैसे प्रशिक्षण लेना है, कैसे यंत्र को लेना है, इस बारे में जानकारी दी। अगर इसका उपयोग करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखा किसान भाई बहनों, सरकार आपके लिए कितनी चिंतित है और आपके लिए हमेशा वो सोचती रहती है और तरह तरह की योजनाएं लाती रहती है। और भी एक जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम फौरन गए और फौरन वापस आएंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। माय माटी, क्या हो गया है तुझे? न सेवा में कमी, न खाद पानी में कमी, फिर ये उपज में कमी क्यों? गंगा, ए गंगा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया है। अच्छा चलो चलो। हाँ चलो। माँ बेटा, आपको क्या हो गया है माँ? सुनो, इसमें सभी जांच लिख दिया है। हॉस्पिटल जाके सभी जांच करवा लेना, वहाँ एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, उसके आधार पे अपनी माँ का सेवा करना। ठीक? ठीक है सर। सेहत का आईना ये हेल्थ कार्ड। जी सर। मेरे खेत की माटी भी तो मेरी माँ है, मैंने इसके स्वास्थ्य की तो खैर खबर नहीं ली। मिट्टी की भी स्वास्थ्य जांच करवाऊंगा, मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनवाऊंगा। जो किसान भाई बहन इस वक्त उड़द और मूंग दाल की खेती के लिए तैयारी में लगे हैं, उनके पास में सबसे ज़रूरी ये होगा कि वो अच्छी मिट्टी का प्रबंधन करें और साथ ही साथ उत्तम किस्म की बीज का प्रबंधन करें। अगर आप उत्तम किस्म के बीज लगाते हैं तो आपकी फसल भी उत्तम होगी और अगर उत्तम हो गई तो आप मालामाल हो सकते हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ से कि उड़द और मूंग की खेती के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए और उसके उत्तम किस्म कौन कौन से हैं। तो आइए अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और उनसे लेते हैं ये जानकारी। आज का हमारा विषय है उड़द व मूंग की खेती की तैयारी और उसकी उन्नत किस्में।
डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे कि जो ये इसका महत्व क्या है, ये हमारे किसान भाई को बताएं। हमारे झारखंड के किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादातर सीरियल की खेती करते हैं। मतलब सीरियल का कहने का मतलब है अगर खरीफ में वो खेती कर रहे हैं तो सिर्फ धान लगाएंगे, है ना। अगर रबी में खेती करने जा रहे हैं तो या तो मक्का लगाएंगे या फिर वो गेहूँ लगाएंगे। यहाँ तक कि खरीफ में भी किसान भाई हमारे मक्का की खेती प्रीफर करते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि आप बार बार अगर अपने खेतों पे सिर्फ धान मक्का गेहूँ लगाते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका जो खेत का जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहती है। खराब कैसे होगा कि आप बार बार एक ही तरह का फसल उसमें लगा रहे हैं और फसल क्या कर रहा है कि जो आप उसको जितना उगने के लिए और पैदावार देने के लिए जितनी खाद की मात्रा चाहिए वो मिट्टी से ले रहा है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि आप खाद मिट्टी में डाल रहे हैं, खेतों में डाल रहे हैं, लेकिन आप जो खाद डालते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब वो उतनी मात्रा आप नहीं डालते हैं जितनी मात्रा चाहिए, प्लस वो सब खाद नहीं डालते हैं जो खाद पौधों को चाहिए होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने सिर्फ डीएपी डाल दिया। तो डीएपी का मतलब क्या हुआ, डीएपी का मतलब आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस डाल दिया, लेकिन पोटास आपने नहीं डाला। इस तरह के बहुत सारे ये हैं कि वो आप नहीं डालते। दूसरा, जो आप गेहूं या धान की जो खेती करते हैं तो जो इनके जो रूट सिस्टम मतलब जो जड़ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, है ना। उनकी लंबाई जो जड़ ज़मीन में जाता है वो छोटा होता है। तो क्या होता है कि एक निश्चित डिस्टेंस से ही पौधा जो है वहाँ से न्यूट्रिएंट ले रहा है ना। और मूंग और उड़द क्या है, ये दलहन फसल है और इन लोगों का जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत गहरा होता है ना। तो अगर खेत में आप धान के बाद अगर आपने मूंग लगा दिया, है ना, उड़द लगा दिया, तो क्या होगा कि एक साल मिट्टी के इस लेयर से मान लीजिए कि दोहन हो रहा है, तो अगले साल जो आप दलहन लगाए तो जो मिट्टी के निचले वाला हिस्सा है वहाँ से फिर ये लोग दोहन करें, क्योंकि उसका रूट सिस्टम गहरा होता है। क्योंकि ये खरीफ में आपको लगाना है, इसलिए आप अभी क्या करें कि अपने खेतों में गहरी जुताई करके छोड़ दें, क्योंकि अब बारिश जो है 10 से 15 दिनों में आने वाली है। खूब तेज़ धूप है, हम सब किसान भाई देख रहे हैं। और मिट्टी में क्या है कि मिट्टी में बहुत सारे बीमारियों के जीवाणु और उसके अंडे लार्वा जो है वो मिट्टी में मौजूद रहते हैं। तो आप जब गहरी जुताई करेंगे तो ये सब क्या होगा कि ये सब धूप के प्रभाव में आ जाएगा और ये सब इनके जो बीमारी के कीटाणु के जो लार्वा हैं या जो अंडे हैं वो वहीं पे जल के नष्ट हो जाएंगे। तो पहला तो ये काम करना है कि गहरी जुताई करना है। जब मानसून का प्रवेश हो जाए, पानी की उपलब्धता आपको खेत में हासिल हो जाए, तब उस समय आप 2 से 3 बार अच्छी तरह से पाटा चलाएं, खेत में हल चलाएं। हल चलाने के बाद पाटा का जरूर प्रयोग करें और करने के बाद तब मूंग या उड़द जो आपको इच्छा है उसकी खेती आप विचार लेना चाहेंगे कि इसकी झारखंड प्रदेश में इसकी क्या संभावना है। देखिए, झारखंड प्रदेश में इसकी बहुत अच्छी संभावना है कि मैंने शुरू चर्चा के आरंभ में ही कहा कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं, वो सिर्फ धान की खेती करते हैं। अब कोई मूंग या कोई उड़द लगाता नहीं है, तो संभावना तो ये बनती है कि अगर आप मूंग लगाएं या उड़द लगाएं तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। मतलब आपने कुछ अलग हटके लगाया तो जो मार्केट में इसका जो प्राइस है जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप धान लगा रहे हैं और उसके अगले साल आप मूंग या किसी भी दलहन फसल को डाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने आप मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा कि इनके रूट में ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को पकड़ के उसको खाद में बदलते रहते हैं, तो मिट्टी का सेहत भी अच्छा होता है। तीसरा, मैंने जो संभावना बता रहे थे आप कि इनका जो डीपर रूट सिस्टम है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये सब संभावना है कि आप मूंग और उड़द की खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाई के पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन है तो कितना बीज लगेगा मूंग की खेती को करने के लिए या कितना बीज लगेगा उड़द की खेती को करने के लिए, तो जो मात्रा 1 हेक्टेयर में लगती है उसको हम लोग बीज दर कहते हैं। अब मूंग के लिए ये बीज दर है 25 kg प्रति हेक्टेयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मूंग के लिए ये जो बीज दर है ये 25 kg प्रति हेक्टेयर है। और जो उड़द की खेती करना चाह रहे हैं उनके लिए करीब ये 30 kg प्रति हेक्टेयर बैठता है। तो यानी आप मूंग लेना चाह रहे हैं तो 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से आप
बीज दर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उड़द लेना चाह रहे हैं तो 30 केजी के हिसाब से आप बीज दर का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई, जिससे कि आप मूंग और उड़द की बहुत अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। आशा करते हैं इस जानकारी से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जोहार किसान। तो देखा किसान भाई बहन कि मूंग और उड़द की खेती जिस तरह से आप सोच रहे थे उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना है, और अगर आप ये बदलाव लाते हैं तो काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। और हमारा भी मकसद पूरा तभी होता है जब आप हमारे बताए गए रास्ते पर चलते हैं, अमल करते हैं। वैसे तो जानकारी सभी के पास में है, लेकिन सबसे ज़रूरी है उस पर अमल करना। फिलहाल ये जानकारी काफ़ी अच्छी थी और आपके फ़ायदेमंद थी। एक और जानकारी, हम IMD पुणे चलते हैं और वहाँ से मौसम का हाल चाल लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। विभिन्न सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें तथा सिंचाई से पहले निकाई गुड़ाई करते रहें। रोपा धान के खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किसान भाई हरी खाद वाली फसलें जैसे घेचा, साई आदि की बुआई करें। चलिए, IMD पुणे से भी हम वापस आ गए। अब हमें विदा दीजिए क्योंकि अगले अंक की तैयारी करनी है। लेकिन जाने से पहले आपके पास हमारा पता होना जरूरी है, तो कॉपी और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। आप अपने सुझाव और अपनी परेशानी हमें भेजिए, हम आपके पत्रों का जवाब जरूर देंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।